वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। भोपाल के यूनियन कार्बाइड का रासायनिक कचरा अब पीथमपुर के राम की इंडस्ट्रीज में नष्ट किया जा रहा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। पीथमपुर के एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर ने जानकारी दी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज यहाँ जहरीला कचरा नष्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों से इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अभी 5 कंटेनर्स में से अलग अलग तरह के कचरे का सैंपल निकाल कर निष्पादन के लिए मानकों पर जांच कर इंसिनेटर शुरू किया जाएगा। वहीं इंसिनेटर को कुछ घंटे टेम्परेचर सेट होने तक खाली चलाया जाना है। उसके बाद करीब 11 बजे के आसपास कचरे को जलाने की क्रिया करने की बात कही गई। वहीं 10 टन कचरा जलने में लगभग 72 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद अगली प्रक्रिया की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही निस्तारण की पूर्ण प्रक्रिया और उससे निकली राख को किस प्रकार डिस्पोज किया जाना है, पूरी जानकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर श्रीनिवास द्विवेदी द्वारा बताई। इधर राम की कंपनी जहां जहरीला कचरा जलाया जाएगा उसके समीप ग्राम तारापुर के ग्रामीणों से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन के द्वारा हम संतुष्ट किया गया, इसलिए हमारे मन में कोई आशंका नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक ग्रामीण के अनुसार आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि कचरा जलाया तो जा रहा है, इसका प्रशासन ने हमें आश्वस्त भी किया, लेकिन कचरा जलाने के बाद किसी प्रकार की हमारे ऊपर कोई बीमारी ना हो इसकी आशंका जताई। ये पीथमपुर स्थित राम की प्लांट में जो भी यूसीआईएल के डिस्पोजल के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश थे और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए हैं उन्हीं के पालन में जो संबंधित एजेंसीज़ हैं सीपीसीबी, एमपीपीसीबी और जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं या वो फर्म है, वो जो भी उन्होंने एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है उस प्रोटोकॉल के तहत वो सभी लोग उसमें गतिविधियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस और प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देशन में लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनी रहे पूरे शहर में, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। और लोगों से ये अनुरोध है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए। जो भी कार्रवाई हो रही है वो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में और उनके आदेशों के पालन में हो रही है। क्या हम माने सर कि निष्पादन की प्रक्रिया चालू हो गई है? जो उनका प्रोटोकॉल डिसाइडेड है संबंधित विभागों का और जो भी माननीय न्यायालयों के निर्देश है उनके तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? राकेश पटेल, कहाँ रहते? तारपुरा, पीथमपुर। कंपनी में जो एक यूनियन कार्बाइड का कचरा जल रहा है, क्या कहेंगे इसको? अब सरकार ने जो निर्णय लिया है, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, हमारा कलेक्टर महोदय जो आश्वासन देके गए हैं, अगर कलेक्टर महोदय आश्वासन देके गए हैं तो सही निर्णय लिया होगा। अब जलना है तो वैसे 40 साल हो गया, अब तो उसमें कोई बचा ही नहीं है, तो उसको जलाना ही चाहिए। अगर कलेक्टर का आदेश है और माननीय न्यायालय का आदेश है तो सही है। यहाँ पे आपको इस बारे में जानकारी देने आए कि आपके गाँव में शासन? बिल्कुल जानकारी देने आए थे, जानकारी देकर ही उन्होंने जो फैसला लिया है। गाँव में 4 बार आ चुके हैं कलेक्टर साहब, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन देने के बाद में ही सारा कुछ हो रहा है। नाम बता दीजिए। राकेश पटेल। अल्लाह की प्रोसेस शुरू हो रही, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? यही कहेंगे कि मतलब इससे कुछ दुर्घटना नहीं होना चाहिए, क्या लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको किस प्रकार का भय? यही है बीमार वगैरह के, मतलब जलेगा तो मतलब सांस वगैरह में बीमारी होगी, क्या है आंखों में जलन होगी, ये जनता का मतलब है दिमाग में। नाम क्या है आपका? क्या करते हैं? मेरा नाम रमेश सोलंकी है, कहाँ रहते हैं आप? तारपुरा में। मेरा नाम श्रीनिवास द्विवेदी, मैं रीजनल ऑफिसर हूँ मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इंदौर। अभी आज जो माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे कि 18 तारीख से यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट यहाँ रखा हुआ है उसका डिस्पोजल प्रारंभ किया जाए, मतलब आज से शुरू प्रारंभ किया जाए, 27 तारीख से ट्रायल किया जाए। तो आज 27 तारीख है, तो आज से उसका ट्रायल की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत जो कंटेनर्स में जो अपशिष्ट आया हुआ था 5 प्रकार का अपशिष्ट था, जिसमें नेफ्थाल, सेविन और रिएक्टर रेसिड्यू और पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो सेमी प्रोसेस्ड रेसिड्यू और एक्सकेवेटेड सॉयल मिट्टी वहाँ की जो थी, 5 प्रकार के हैं। तो ये सब अलग अलग कंटेनर्स में हैं। तो आज 5 कंटेनर खोले गए हैं। अब उन कंटेनर्स में जो अपशिष्ट रखा हुआ है
तो उसको ले जाएंगे स्टोरेज शेड में, उसको भंडारित कराएंगे अलग अलग। इसके बाद पाँचों को 10 टन, चूँकि अपने को जलाना है अभी 10 टन का ही ट्रायल करना है, हो सकता है कि ज़्यादा हो, पिरामिड ने जो अनलोड किया है तो 10 टन उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में पाँचों मिला के 10 टन होंगे, उनको मिक्स किया जाएगा। मिक्स करके उसके लिए प्रॉपर मिक्सर है इनके यहाँ, अब मिक्स करके उसको इंसिनरेटर में फीड करेंगे। उसके पहले फीड करने के पहले उसका टेम्परेचर लाना पड़ेगा, तो उसको 12 घंटे करीबन ब्लैंक में चलाएंगे, मतलब डीजल में चलाएंगे, केवल उसमें अपशिट नहीं डालेंगे। जब टेम्परेचर उसका अचीव हो जाएगा 850 हो जाएगा तो 850 तब उसको फीड करेंगे। इंसिनरेटर में फिर जो जब प्रोसेस होती है तो प्राइमरी कंबशन चैम्बर में 850 प्लस माइनस 50, मतलब 800 से 900 मीटर टेम्परेचर होना चाहिए। वेस्ट डालेंगे, शुरू में वेस्ट डालेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए उसको 850 तक ले जाएंगे। ये मान के कि अगर कम होता है तो 50 डिग्री से ज़्यादा कम नहीं होगा, तो रेंज में ही रहेगा। तो ये कल 10 बजे से शुरू होगा। ये आज अभी उसको ब्लैंक को 12 घंटे लगभग चलाना पड़ता है डीजल से टेम्परेचर लाने के लिए। तो कल 10-11 बजे से ये काम चलने का काम शुरू हुआ। सर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जलाने का जो काम है कचरे को कल से स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, कल से हो जाएगा। सर डीजल कितना लगेगा और क्या एक दिन के अंदर 10 टन कचरा जला देंगे? क्या 72 घंटे में शायद अभी जो पहला ट्रायल है इसमें लगभग 72 घंटे लगेंगे। 10 टन कचरा जलाने में 10 टन कचरा जलाने में 72 घंटे लगेंगे। सर कर्मचारियों की सुरक्षा के क्या इंतजाम है? कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उनको मास्क दिए गए हैं और गॉगल्स दिए गए हैं, हैंड ग्लोव्स दिए गए हैं। सर डीजल कितना लगेगा? जल जाएगा डीजल अभी यार अकॉर्डिंग टू जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कोई चीज़ जलती है तो उसमें जलने के लिए जो पदार्थ हैं उनकी वैल्यू कितनी है, उससे इस पर निर्भर करता है। तो अगर शुरू में जैसे नेफ्थाल है या नेफ्थाल की कैलोरी वैल्यू करीब 6000 होती है, बाकी एक्सट्रेटेड सॉइल जो है मिट्टी है उसमें जो मटेरियल है उसकी 1100 करीब है। तो ये सब मिला करके मेरे ख्याल से 400 आना चाहिए अभी जब डालेंगे। नहीं, 400 पर आवर। ओके, हाँ, जब जलाना शुरू करेंगे तब वो एसेस होगा टेम्परेचर लाने। सर आपका नाम? मेरा नाम सर कुछ पूछ रहे? वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।